नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का 16/9/2022 यानी कि कल पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। मंगलवार को 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी सचिवालय मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में। और इस वीडियो को बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला नियमावली पर, दूसरा मुद्दा होगा किस प्रकार से बहाली 7वें चरण की क्या 2022 में हो पाएगी। आज भी नेतागण प्रवक्ता महोदय गुमराह करने की ओर लगे हुए हैं। आखिरकार आगे की जो रणनीति है या आगे का जो भविष्य दिखता है 7वें चरण का अभ्यर्थियों का, वो क्या होगा। हाईकोर्ट के केस के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। कल जिस प्रकार से हाईकोर्ट के एक जो आप लोगों ने देखा होगा, जो जिरह हो रही थी माननीय न्यायाधीश महोदय और एडवोकेट महोदय के बीच में, और उसमें एक तरीके से एक इंटरिम आदेश पारित हुआ है और उसको रोक लगा दी गई है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उसी कोर्ट के आदेश के, जो इंटरिम आदेश है, कि आखिरकार ये छठे चरण की माध्यमिक की प्रक्रिया में रोक क्यों लगा दी गई है। आप सबों को पता होगा, प्रीति प्रिया बनाम स्टेट ऑफ बिहार के केस में 17-19 बीएड सेशन के जो कैंडिडेट थे उनको अलाउ किया गया था, और 17 फरवरी 2022 को जो नियुक्ति पत्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का वितरण होने वाला था, और उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि अब छठे चरण की जो नियुक्ति की प्रक्रिया, जो नियुक्ति पत्र वितरण करने की जो प्रक्रिया है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाती है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और 17-19 के जो अभ्यर्थी हैं, जो 17-19 सेशन में जिन्होंने बीएड किया है, उनको भी मौका देना होगा। और एक बार पुनः प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। आपको याद है, फरवरी का वो महीना और आज सितंबर का महीना, तकरीबन 7 महीने बीत जाने के बाद एक बार पुनः उस केस की जो शुरुआत हुई, जिरह हुई, सिंगल बेंच से डबल बेंच। आप देख रहे होंगे, केस नंबर भी आप लोगों के सामने होगा। मैं अगले कम्युनिटी टैब में जो है उसका डिटेल पोस्ट कर दूंगा। और जो जिरह का जो वीडियो था वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मुख्य रूप से हालांकि मैं देखूं और मैं कहूं आपको, तो ये केस में कोई दम नहीं है। सरकार अगर चाहे, मेरी बातों को अक्षरशः आप ध्यान रखिएगा, सरकार अगर चाहे 1 से 2 हियरिंग में इस केस को निपटा सकती है। इससे भी बड़े बड़े केसों को हमने देखा है, आपने देखा है किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने चंद मिनटों में एक ही हियरिंग में कई केसों को जो है धराशायी किया है। तो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कोई जो है उसमें दम नहीं है। सरकार आसानी से निकल सकती है, कोई भी राहत आम अभ्यर्थियों को मिलने नहीं जा रही है अगर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें तब। लेकिन आम अभ्यर्थियों का भी एक नज़रिया होता है। कोर्ट चूँकि स्वतंत्र है, हम ऐसा ही मान कर चलते हैं। और परेशानी कहाँ हो सकती है, सरकार के जो इच्छा शक्ति है, मनसा है, परेशानी उसमें हो सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, मैंने शुरू में कहा कि अक्षरशः मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो जो 29 का जो डेट मिला है, उस डेट में या उसके अगले डेट में जो है इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। क्योंकि हाईकोर्ट के माननीय जज महोदय का ये स्पष्ट कहना है कि गवर्नमेंट को अगर कोई अपना पक्ष रखना है तो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन यानी कि आईए फाइल करके वो पक्ष रख सकती है। बाकी तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे सारे चीज़ों को समझते थे, परंतु अभी के शिक्षा मंत्री महोदय से ये उम्मीद कर पाना शायद अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जज महोदय ने जिस प्रकार से कल टिप्पणी की और एक इंटरिम आदेश पारित किया, तत्काल जो है छठे चरण की प्रक्रिया में एक तरीके से रोक है। अगर गवर्नमेंट कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है, कोई इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल नहीं करती है, तो प्रक्रिया में रोक यथावत बनी रहेगी। और यह कहीं ना कहीं 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए जो है एक प्रकार से चिंता का कारण होगा। बाकी मुख्य मुद्दा 5 साल के जो समय अवधि दिया गया था, 2011 में एग्जामिनेशन हुआ था, नोटिफिकेशन 11 में आई थी, और उसमें 5 साल के अंदर बीएड करने का जो प्रावधान था, और 17-19 वाले अभ्यर्थी जो बीएड किए थे उनको सिंगल बेंच ने जो मौका दिया था। उसके बाद ये अभ्यर्थी जो उससे नाराज़ थे वो आगे बढ़े, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं स्टे वाली खबर जो आप लोगों के सामने आ रही है देखने को मिल रहा होगा। शायद 269/21 ऐसे समथिंग कुछ केस नंबर है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा।
तो मुख्य रूप से यही बातें हैं कि इंट्रोलॉकेटरी एप्लीकेशन जो है आपको फाइल करनी है गवर्नमेंट को। 29 तारीख को अगली डेट पड़ी है। तत्काल जो है छठे चरण की प्रक्रिया पे रोक लगी है और इस सभी मुद्दों को 7वें चरण से अभ्यर्थियों को जोड़कर देखना आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि गवर्नमेंट की मंशा स्पष्ट तो नज़र आती नहीं है, और अगर गवर्नमेंट की मंशा स्पष्ट नहीं होगी तो गवर्नमेंट जो है प्रक्रिया को फंसाने में कोई कोर कसर भी छोड़ने वाली नहीं है। आपको पता है कि गवर्नमेंट को टाइम चाहिए, ऑलरेडी 21 नवंबर तक का टाइम जो है गवर्नमेंट ले चुकी है। देखना होगा कि आगे गवर्नमेंट जो है आईए में क्या फाइल करती है और किस प्रकार से जिरह करती है। मैंने बताया गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो केस में आसानी से निकल सकती है, और अगर सुस्त पड़ी तो उल्टा भी गवर्नमेंट पर पड़ सकता है। आम अभ्यर्थियों को राहत भी मिल सकती है और बहाली की प्रक्रिया में फिर से एक लंबा रोक भी लग सकता है, या प्रक्रिया पुनः जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो सकती है। ऐसा भी सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है। बाकी मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक है उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण बात नियमावली 2022 को लेकर के है। एक उच्च स्तरीय बैठक कैबिनेट की बैठक के पहले होती है और उस उच्च स्तरीय बैठक में उम्मीद है कि नियमावली को लेकर के भी चर्चाएं हो, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या सरकार उस नियमावली को आगे कैबिनेट की बैठक में पेश करेगी। कई तरह की बातें जो हैं, अभी सीटों की स्वीकृति जो कंप्यूटर साइंस विषय है उसकी लेनी भी कैबिनेट की मंजूरी लेनी भी आवश्यक है। उम्मीद है कि इन दोनों पहलुओं में से किसी न किसी पहलू पर मोहर जरूर मंगलवार की कैबिनेट पर बैठक पर लगेगी, और इस पर निगाहें सारे अभ्यर्थियों की है, और शिक्षा विभाग भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर विषय को लेकर के हो या फिर नियमावली को लेकर के हो काम कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि टेक्निकली कहीं ना कहीं छठा चरण 21 नवंबर तक खींच गया, लेकिन आम अभ्यर्थियों के सामने दो रास्ते हैं। या तो छठे चरण के खींचने के नाम पर आप आराम से छोड़ दें शिक्षा विभाग को, सो जाएं, या फिर इन 2 महीनों के अंतराल में इतना दबाव बनाएं कि शिक्षा विभाग भी त्रस्त हो जाए और आगे डेट खींचने की हिम्मत ना कर सके। हालांकि शिक्षा विभाग ने सारे अभ्यर्थियों को त्रस्त कर रखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाकी देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है उसमें कौन से महत्वपूर्ण काम जो है, कौन से नियमावली पर मोहर लगती है या कौन से सीटों की मंजूरी मिलती है, ये भी दिलचस्प होगा देखना। बाकी हाई स्कूल के चयनित शिक्षकों के लिए 28 सितंबर को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र, और उसके बाद ही 7वें चरण का जो शिक्षक नियोजन होगा वह नई नियमावली के तहत होगा। उसकी स्वीकृति नियमावली की जो है कैबिनेट से स्वीकृत भी कराना होगा। और 22 अगस्त के प्रदर्शन में जो मांग लगातार उठ रही थी वो मांग अभी भी जायज़ है और वो अभी भी उठ रही है। अगली खबर की ओर अगर हम चलें तो लगातार अखबारों ने केवल जो जिला परिषद हाई स्कूल में 1200 शिक्षकों की बहाली के लिए जो आवेदन को लेकर के जो शेड्यूल निकला है उसकी चर्चाएं की हैं। 28 सितंबर तक इस पर जो है नियुक्ति पत्र वितरण करने की बातें कहीं हैं और कहीं 21 नवंबर तक वितरण करने की बातें हैं, और ये सारी बातें छठे चरण को लेकर के हैं। मनोज कुमार जो कि निदेशक माध्यमिक हैं उनकी ओर से ये पत्र जारी किया गया था। आज के खबर में जो अखबार में या जो अन्य जगहों से जो खबरें हैं वो यही हैं। बाकी आने वाले समय में अगर कोई भी अपडेट आता है तो आप तक सबसे पहले अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।